नमस्कार शाह, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं लाइव उत्तराखंड कोरोना वायरस अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना से एक और मौत, 41 नए पॉजिटिव केस आए हैं सामने। कुल आंकड़ा पहुंच गया है उत्तराखंड का 1001। क्या है मामला, सीधे चलते हैं उत्तराखंड। और उत्तराखंड से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज मिले हैं मंगलवार को 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज, और जिससे उत्तराखंड का आंकड़ा पहुंच गया है 1001। मंगलवार को उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से एक युवक की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना का यह 7वीं मौत है। आज सुबह से दोपहर 1 बजे तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 36 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिन्हें मिलाकर कुल मरीजों की संख्या अब पहुंच गई है 1001। इनमें से 224 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं अपने घर। चंपावत में कोरोना संक्रमित युवक की मौत। चंपावत जनपद में कोरोना से मौत होने का पहला मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह उपचार के दौरान लोहा घाट के डेंसली निवासी युवक की मौत हो चुकी है। युवक का 25 मई से रात्रि में सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार चल रहा था। लोहा घाट ब्लॉक के डेंसली निवासी 40 वर्षीय युवक बीती 18 मई को महाराष्ट्र से आया था, जिसे प्राथमिक विद्यालय डेंसली में क्वारंटीन किया गया था। 24 मई की रात को उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे संयुक्त चिकित्सालय लोहा घाट लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल आइसोलेट किया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे शाम को सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। तभी से उसका STH में उपचार चल रहा था। CMS डॉक्टर RK जोशी ने बताया कि सोमवार सुबह तक उसकी तबीयत ठीक थी। उसे ICU से बाहर लाया गया था, लेकिन रात्रि में तबीयत खराब होने के बाद मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। युवक के शव को लाने की कार्रवाई चल रही है। देश के विभिन्न राज्यों से लौट रहे प्रवासियों की आने के साथ ही प्रदेश में शुरू हुआ है महामारी, और कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ने लगा है। कह सकते हैं कि जब से प्रवासियों ने उत्तराखंड में कदम रखा है, तब से उत्तराखंड में महामारी का सिलसिला जारी है। मानो उत्तराखंड में जैसे कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार रखे हों और यहाँ पर उसने हड़कंप मचा रखा है। थमने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना वायरस। उत्तराखंड में हर दिन मैदान से लेकर पहाड़ तक संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को 782 सैंपल की जांच रिपोर्ट मिली है, जिसमें से 730 की रिपोर्ट निगेटिव व 52 मामले पॉजिटिव हैं। चंपावत में जिन 21 मामलों में कोरोना की पुष्टि हुई है, उनमें से 16 मुंबई व 2 नई दिल्ली से लौटे हैं, जबकि 3 पूर्व से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोग हैं। देहरादून में 9 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से दून शहर के 7 और 2 मरीज ऋषिकेश से हैं। शहर से सटे पंडितबाड़ी में एक महिला और उसकी 2 बच्चियां, संजय विहार डाकरा निवासी एक युवक, कंडोली निवासी एक महिला और मोतरोवाला निवासी एक परिवार के 2 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरिद्वार में जिन 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, वह सभी मुंबई से लौटे हैं। पिथौरागढ़ में संक्रमित 6 लोगों में से 2 नई दिल्ली से और एक जयपुर से, एक नोएडा और एक पुणे व एक मुंबई से लौटा व्यक्ति है। बागेश्वर में मुंबई से लौटे 3 और हरियाणा व पुणे से लौटे एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नैनीताल में 3 और कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति दिल्ली व एक हाल में मुंबई से लौटा है। मंगलवार को सबसे ज्यादा कह सकते हैं कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आई है, और जिससे कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर से लगभग 12 और नैनीताल से 86 व चंपावत से, उत्तरकाशी से 6, बागेश्वर से 5, देहरादून के 3 व पौड़ी के एक मरीज शामिल हैं। उत्तराखंड कोरोना मीटर अगर देखें तो सोमवार को आई जांच रिपोर्ट 782 निगेटिव रिपोर्ट और 730 पॉजिटिव रिपोर्ट है। 52 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और 222 एक्टिव केस हैं, जबकि 727 राज्य में कुल संक्रमित संख्या अब पहुंच गई है 1001। सतपाल महाराज के घर की दोनों सड़कें सील। कैबिनेट मंत्री परिवार समेत पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव, और बताया जा रहा है कि सतपाल महाराज के जो दोनों सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि
सतपाल महाराज के और भी जितने वहां पर लोग पाए गए हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बाद एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम जनधन योजना प्राइवेट बैंकों में भी खोला जा सकता है खाता। ऐसा बताया गया, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब प्राइवेट बैंकों में भी जनधन योजना वाला खाता खोला जा सकता है। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। लद्दाख बॉर्डर पर चीनी हथकड़े या हथकंडे कह सकते हैं और भारतीय सेना अब तक की 10 बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूं। सीधे चलते हैं लद्दाख के बॉर्डर पे और वहां से सीधी रिपोर्ट। मैं हूं मिस्टर शाह। पूर्वी लद्दाख से सीमा का लेकर विवाद को लेकर जहां एक और चीन की ओर से कहा जा रहा है कि वह बातचीत से मामले की सुलझाने के पक्षधर हैं, लेकिन दूसरी ओर खबर है कि अपने सैन्य सामान को बढ़ा रहा है चीन। पूर्वी लद्दाख सीमा को लेकर विवाद को लेकर जहां एक और चीन की ओर से कहा जा रहा है कि वह बातचीत से मामले की सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर देखें कि अपने सैन्य और सामान को बढ़ा रहा है। मिल रही है जानकारी के मुताबिक चीन की सेना भारी सैन्य उपकरणों और हथियार पहुंचा रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में भारत के गौरव को धूमिल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि गतिरोध को दूर करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता जारी है। इससे पहले अमेरिका की ओर से भारत और चीन के मध्य स्थिरता का प्रस्ताव भी आया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों देशों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिलहाल सीमा पर तनाव चरम सीमा पर है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक हवाले से कि भारत और चीन पर सीमा पर तोप युद्धक वाहनों समेत हथियार प्रणालियों को पहुंचाया जा रहा है। यहाँ कम से काम ऐसे हो रहा है जब दोनों ही देशों की ओर से कूटनीतिक और बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। चीन सेना पूर्वी लद्दाख में LAC के पास अपने पीछे के सैन्य अड्डों पर तोपे और पैदल सेना के युद्धक वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों का भंडार बढ़ा रहा है। जवाब में भारतीय सेना भी इसी टक्कर का सामान इकट्ठा कर रही है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों के साथ ही उपकरणों और तोप जैसे हथियारों को वहां पहुंचा रही है। इस बात के साफ संकेत दे दिए गए हैं कि जब तक पैगोन्स, गलवान घाटी और कई अन्य इलाकों में पुरानी स्थिति बरकरार नहीं होती है, तब तक भारतीय सेना के पीछे नहीं हटेगी। भारतीय सेना के साथ साथ इन इलाकों में एयर इंडिया फोर्स भी बड़ी निगरानी रख रही है। इस महीने में चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस गए थे और सबसे पैगोस, तसो और गलवान घाटी में बने हुए भारतीय सेना ने चीनी जवानों से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की सेना ने और चीन सेना ने डैमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई थी। ये दोनों संवेदनशील क्षेत्र हैं और पूर्व में ये दोनों देशों के सैनिक के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कह सकते हैं कि इस समय भारत के बॉर्डर पर या लद्दाख वहां पर हड़कंप मचा हुआ है और दोनों देश में तानातनी मची हुई है और एक दूसरे से जंग लड़ने के लिए दोनों देश तैयार हैं। और कह सकते हैं कि चीन कहीं ना कहीं कूटनीतिक का प्रयोग करके और वो अपने सैन्य बल और युद्ध के सामानों को लद्दाख के बॉर्डर के समीप इकट्ठे कर रहा है और पूरी अपनी तैयारी से कार्यक्रम को तैयारी करने के लिए पूरा जुटा हुआ है। अगर देखें तो चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसके बाद भी भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी दो वार्ता करने के लिए काफी जोर दिया है। चीन ने WHO को घेरे में रखा। देर से दी कोरोना की जानकारी रिपोर्ट और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है WHO से। और क्या है बड़ी खबर? मैं हूं मिस्टर शाह और सीधे चलते हैं चीन से WHO को घेरे में रखा। देर से दी कोरोना की जानकारी रिपोर्ट। चीन ने जानकारी छिपाई जिससे फैली महामारी। खबर राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO से तोड़े सारे रिश्ते नाते। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस साल जनवरी में चीन की खुलकर तारीफ की थी। कोरोना वायरस को लेकर वहां कई बड़े कदम उठाए गए थे। WHO ने तारीफ में यह भी कहा कि नए वायरस के खिलाफ चीन के
कार्रवाई की। संगठन का ये भी कहना है कि चीन सरकार ने काफी मेहनत के साथ वायरस का जेनेटिक मैप शेयर किया, लेकिन सच्चाई ये है कि चीनी अधिकारी कई हफ्तों तक जेनेटिक मैप या जीनोम को दबाए बैठे थे, जबकि कई देशों की सरकारी लैब में कोरोना के जीनोम को डिकोड कर लिया गया है। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार के दफ्तरों तक पहुंच गया कोरोना। एक बड़ी खबर है, सीधे चलते हैं दिल्ली। मोदी सरकार के दफ्तरों तक पहुंचा कोरोना। वित्त मंत्रालय के 4 कर्मचारी पॉजिटिव। मंगलवार को वित्त मंत्रालय के 4 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के ये मामले मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग में हैं। महामारी के मामले सामने आने के बाद दफ्तर को सैनिटाइज किया गया है। कह सकते हैं कि अब कोरोना वायरस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय तक पहुंच गया है। लॉकडाउन से एक्टर की हालत खराब, बोले 300 रुपए दे दो, जीना चाहता हूं। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टीवी सीरियल बेगूसराय में शिवांगी जोशी के पिता का रोल निभाने वाले एक्टर राजेश धरस लॉकडाउन के चलते जबरदस्त परेशानियों से जूझ रहे हैं। राजेश ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वे लोगों से आर्थिक सहायता की गुहार लगा रहे हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, उसकी ओर चलते हैं। मुंबई गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात निसर्ग का अलर्ट और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। वेदर फॉरेस्ट टुडे लाइव अपडेट। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्ग चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 3 जून की शाम को चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात को पार करेगा। उसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और लद्दाख LAC पर तनाव कम करने की कोशिश। भारत और चीन की सेनाओं में बातचीत। LAC पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हुई है। इस बैठक में मेजर जनरल रैंक तक के अधिकारी शामिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच इस स्तर की ये तीसरी बैठक शामिल हुई है। आगे खबर निकल कर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। तिब्बत के निर्वासित पीएम बोले लद्दाख भारत का हिस्सा, सीमा पर शांति जरूरी। तिब्बत के पीएम ने साफ साफ कह दिया है निर्वासित ने कि भारत का है लद्दाख सीमा हिस्सा और वहां पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के लिए है बहुत जरूरी। तिब्बत की निर्वासित सरकार के पीएम ने अपने मौन को लेकर उठते सवालों पर कहा कि दलाई लामा पिछले 60 साल से लगातार अंतर्राष्ट्रीय फोरम में चीन के खिलाफ बोलते आए हैं। चीन के तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद हम भी कठिनाई में हैं, ऐसा बोला है। और दिल्ली सीधे एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आदेश गुप्ता के लिए आसान नहीं सफर, पार्टी के सामने है बड़ी चुनौतियां। मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाने के पीछे एक करिश्माई चेहरा होने के साथ ही दिल्ली के बड़े पूर्वांचली वोट बैंक को साधना भी था, लेकिन आदेश गुप्ता एक अनजान चेहरे हैं और उन्हें 7 सांसदों और कई दिग्गजों के साधने में उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि मनोज तिवारी को हटाकर अब दिल्ली के अध्यक्ष बने हैं आदेश गुप्ता और उन्होंने अपनी सीट संभाली है। कोरोना से निपटने का नया प्लान, पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक। कोरोना के कारण बिगड़े हालात पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक चल रही है। देश में कोरोना के अब तक करीब 2 लाख मामले आ चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक लगभग कोरोना के 2 लाख मामले सामने आ चुके हैं। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और सीधे चलते हैं रूस से एक बड़ी खबर। कोरोना के बाद नया संकट, रूस में खून पीने वाले कीड़ों का हुआ हमला। कोरोना वायरस से जूझ रहे रूस के एक इलाके में अब खून पीने वाले कीड़ों ने हमला कर दिया है। इसके काटने से लोग अस्पतालों में इलाज कराने जा रहे हैं तो उन्हें दवा और वैक्सीन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रूस के सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये कीड़े सामान्य से 428 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मीडिया संस्थान ज्वेज़दा ने ये जानकारी दी है। वहां पर बताया जा रहा है कि रूस के साइबेरिया इलाके में इन कीड़ों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये कीड़े छोटी मकड़ी के जैसे हैं और खून पी रहे हैं, तो वहां पर बड़ी मुसीबत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो
कोरोना वायरस महामारी ने वैसे ही परेशान कर रखा है और दूसरी बीमारी अब कीड़ों की आ गई है रूस में। भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो सबसे पहले भारत के कोरोना ट्रैकर को देखते हैं तो कन्फर्म केस 1,98,706 पूरे भारत से कन्फर्म केस हैं 1,98,706 और उसी के साथ पूरे भारत से रिकवर केस की बात करें तो 95,227 लोग पूरे भारत से कोरोना से सही होकर जा चुके हैं अपने घर, या ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल ने उन्हें कर दिया है डिस्चार्ज। उसी के साथ पूरे भारत से 5,598 लोगों की हो गई है मौत। अब दोस्तों पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की बात करते हैं तो पूरे विश्व में कुल कंफर्म केस 65,99,759 हैं और उसी के साथ पूरे विश्व से रिकवर केस की बात करें तो 27,11,241 लोग कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। उसी के साथ पूरे विश्व से 3,76,177 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से हो गई है मौत, या ये कह सकते हैं कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से उनकी हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए मिस्टर साह को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ।